बसपा सुप्रीमो मायावती के एक ऐलान ने सबको हैरान कर दिया है। मायावती ने एक बार फिर भाजपा के साथ जाने की बात कही है। बसपा सुप्रीमो के बयान में कई तरह के संकेत दिख रहे हैं। ये बयान मायावती ने सपा के खिलाफ दिया है। पिछले लोकसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने वाली मायावती अब भाजपा के साथ जाने को तैयार हैं। मायावती का ये बयान उस समय आया है जब राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए सपा ने बसपा के 7 विधायक तोड़ लिए, जिस पर बसपा सुप्रीमो ने पलटवार किया है। अखिलेश की इस चाल से भड़की मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सपा को सबक सिखाने के लिए मायावती ने बीजेपी का साथ देने की बात कह डाली। उन्होंने 1995 के गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस केस को वापस लेना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उनका इस घटना का जिक्र करना ही बीजेपी और बीएसपी के पुराने गठबंधन की याद दिलाने वाला है। 1995 में बसपा और भाजपा ने मिलकर सरकार चलाई थी। हालांकि अब हालात 1995 से बिल्कुल अलग हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश में इस वक्त काफी मजबूत है। ऐसे में मायावती के समर्थन की उसे जरूरत है भी या नहीं, ये भाजपा खुद तय करेगी। मायावती ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। मायावती ने कहा कि बीएसपी आने वाले एमएलसी चुनाव में एसपी को जैसे को तैसा जवाब देगी। एसपी के दूसरे उम्मीदवार को हराने के लिए बीएसपी अपनी पूरी ताकत लगा देगी। इसके लिए चाहे पार्टी के विधायकों को बीजेपी और अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों न देना पड़े। जो पार्टी एमएलसी चुनाव में एसपी के दूसरे उम्मीदवार को हराती दिख रही होगी, बसपा के विधायक उसे ही वोट देंगे। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने बताया कि एसपी दूसरा उम्मीदवार नहीं खड़ा कर रही। ऐसे में सपा ने बसपा को धोखा दिया है। राज्यसभा की 10 सीटों पर हो रहे चुनाव में बुधवार को दिन भर उठापटक चली। बसपा के 7 विधायक तोड़ने वाले अखिलेश को भी झटका लगा। एसपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश बजाज का पर्चा खारिज हो गया। बीएसपी प्रत्याशी रामजी गौतम के प्रस्तावकों में सेंधमारी कर उनका पर्चा खारिज करवाने की एसपी की रणनीति पर अंततः बीएसपी भारी पड़ गई। इस पूरे घटनाक्रम में बीजेपी, बीएसपी और एसपी के लिए 3 बड़े संदेश निकलकर सामने आए हैं। बीजेपी के पास एक्स्ट्रा वोट होने के बाद भी बीएसपी को वॉक ओवर देना नए समीकरणों को जन्म दे रहा है। राज्यसभा में बीएसपी भले ही नंबर बढ़ाने में सफल हो जाएगी, लेकिन विधानसभा में उसका नंबर खिसक गया। 1/3 विधायकों की खुली बगावत दरकती जमीन और छूटती पकड़ का संकेत है। आगे खतरा और बढ़ेगा। चुनाव आयोग ने रामजी गौतम का पर्चा सही पाया। इसके साथ ही सभी प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया। वहीं पर्चा खारिज किए जाने के खिलाफ प्रकाश बजाज ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। यूपी की 10 सीटों पर हो रहे राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने 8, एसपी और बीएसपी ने 1-1 प्रत्याशी उतारे थे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।